रक्षाबंधन पर्व एवं श्रावण मास के अंतिम सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागदा पहुंचकर आजादपुरा क्षेत्र में स्थित मजदूर बहन के घर जाकर उनसे राखी बंधवाई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित बहनों से भी राखी बंधवाई। मुख्यमंत्री की सहज सरलता को देखकर सभी बहनें अत्यंत प्रसन्न हुई। इस अवसर पर नागदा खाचोद क्षेत्र के विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान द्वारा बहनों को आशीर्वाद के रूप में उन्हें जहाँ पर निवासरत है वहाँ पट्टे देने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने मंच से तत्काल विधायक की बात पर अपनी सहमति देते हुए कलेक्टर को निर्देशित किया कि शासकीय भूमि चिन्हित करके तुरंत पट्टा वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही नगर के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री के साथ लाडली बहनों से राखी बंधवाई। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शोभा यादव, साधना जैन, लता डोडिया, बबीता रघुवंशी, लता खेतान, महिला मोर्चा पदाधिकारी आदि उपस्थित थे एवं वरिष्ठ नेता सांसद अनिल फिरोजिया, जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, लाल सिंह राणावत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, राजेश धाकड़, ओपी गहलोत, गोपाल यादव, सतीश केथवास, गौरव यादव, प्रकाश जैन सहित नगरपालिका परिषद के पार्षदगण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सीएम अतुल ने किया व आभार नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत ने माना। जिंदाबाद जिंदाबाद यादव जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पहले महिलाओं को राखी बांध दो, ये पहले महिलाओं को राखी बांध दो। हाँ तो मैं भी कर रहा हूँ। यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशीर्वाद देने, बहनों का आशीर्वाद देने, हमारे लाडले मुख्यमंत्री मेरा लेना है। मोहन यादव जी बना चुके हैं। आदरणीय अनिल फिरोजिया जी हम सबके भी जा चुके हैं। हमारे क्षेत्रीय उज्जैन आलोट जा चुके हैं। मोहन यादव जी का स्वागत करें। दोनों हाथ उठाकर जगह सम्राट लाडले भैया मोहन यादव जी आया। देखो देखो कौन आया। एक बार जोरदार ताली बजाकर मोहन भैया का स्वागत करें। हमारे जननायक लाडले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हृदय सम्राट डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में हैं। बहनों का आशीर्वाद देने, बहनों को आशीर्वाद देने रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर डॉक्टर मोहन यादव जी आप सबके बीच में हैं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हम सबके जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। हमारे वरिष्ठों को बैठाने सबको आवाज आएगी बराबर। देखिए इंतजार की घड़ी। स्वागत है मोहन जी का स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है मोहन जी का स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है मोहन जी का स्वागत है। जिंदाबाद जिंदाबाद स्वागत है भाई स्वागत है मोहन जी का स्वागत है, जिंदाबाद जिंदाबाद स्वागत है भाई स्वागत है। इसको हटा दो, रास्ते से बस यहाँ रोको लोगों को। चलो शुभ अवसर पर हमारे बीच हमारे मुख्यमंत्री पधारे, अभिनंदन करें, क्योंकि आज के पहले देंगे और 250 रुपए आपके खाते में आएंगे।
ऐसे एक रक्षाबंधन अवसर पर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो देखो कौन सम्राट डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में। मैं संपूर्ण अतिथियों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप कन्या पूजन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सबसे पहले कन्या पूजन करें। जोरदार ताली बजाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, सांसद जी के लिए, विधायक जी के लिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए। आराम से आराम से आराम से। हमारे हमारे आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि आप आए और हम सबको बोलेंगे। जितने भी फोटोग्राफर है सब लोग नीचे आ जाए। हो गया आपका फोटोग्राफर। प्यारी बहनाओं की, प्यारी बहनाओं की, आज हम सबके बीच में रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कृपया मैं आज इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं कि रक्षाबंधन के बीच अपने परिवार, अपनी सगी बहनों से रक्षाबंधन कराने के पहले नागदा नगर में बहनों के बीच में आकर और परिवार के घरों में जाकर रक्षाबंधन कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये हम सब लोगों के लिए अविस्मरणीय है। मैं आप सब बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर अपने प्यारे मोहन भैया का सब बहनें स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं जितने भी भाई लोग खड़े हुए, मैं आप भाइयों की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आप सब भाइयों की ओर से आज इस पंडाल में जितनी बहनें आई हुई है, मैं उन सब बहनों के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सब भाइयों की ओर से आप सब बहनों का स्वागत करता हूं। लेकिन आज इस अवसर पर मैं एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। वो पत्र में आज रक्षाबंधन पर जब बहनों के बीच भैया आए हैं तो इन बहनों की एक बहुत बड़ी अपेक्षा भाई साहब आपके साथ जुड़ी हुई है। ये बहनें चाहती है, आपने 1250 रुपए लाडली बहना को दे रहे, राखी के पर्व पर आपने सब बहनों को 250 रुपए देने का काम किया, लेकिन बहनें आपसे एक उपहार और चाहती है। नहीं, उसमें आपको पैसे नहीं देना, उसमें आपको कोई योजना प्रारंभ नहीं करना है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह बिरला ग्राम क्षेत्र का, नागदा का, मध्य प्रदेश का प्रमुख झुग्गी बस्ती का क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ जमीन शासकीय है, कुछ जमीन रेलवे की है, कुछ जमीन बिरला की है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी इन बहनों को अपने मकानों का मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। नागदा के दूसरे वार्डों में पट्टे मिल गए, उनको मालिकाना हक मिल गया, लेकिन ये जो हमारी सारी गांधी क्षेत्र है इसमें बहनों के मकान है, झोपड़ी है, झुग्गी है, लेकिन उनको मालिकाना कि यहाँ की जो शासकीय भूमि है आप उसको तुरंत चिन्हित कराकर उन सब बहनों को पट्टे देने का काम करें। हमने सांसद जी के नेतृत्व में रेलवे से कई बार पहले बातचीत की है। रेलवे का कहना यह है कि यहाँ पर जो रेलवे की जमीन है उसके बदले में हमको शासन कहीं दूसरी जगह दे दे, उज्जैन में दे दे, रतलाम में दे दे और कहीं रेलवे में दे दे, हम ये जमीन उनको दे देंगे। तो इस तरीके से उस भूमि पर भी कार्रवाई पूरी करके उनको पट्टे दिए जा सकते हैं। हर बार उनको नोटिस मिलने का जो झंझट है और जो तनाव है वो खत्म होगा। बाकी जो बिरला की जमीन है आप उनसे चर्चा करके उसका भी रास्ता निकाल सकते हैं। और मैं केवल एक यही तोहफा बहनों की ओर से आपसे मांगता हूं और अपना पत्र आपको प्रेषित करता हूं और आपका बहुत सारा स्वागत सम्मान करते हुए आपने हमारी बहनों के दिल को छुआ, उनके दिल की बात कह दी और अब मैं
बिना किसी भूमिका के आप सबके क्षिप्रा नर्मदा चंबल मैया की, हरसिद्धि मैया की, सभी बहनाओं की। और नाग यज्ञ में ऐसा कहते हैं, दुनिया का ये एकमात्र यज्ञ ऐसा है। यशस्वी सांसद जी के लिए अभिनंदन करो जिनने बोलने का समय मेरे को दे दिया। इनने कहा आप ही बोल लो, मैं मान के चलूंगा। बोलिए इनकी उपस्थिति दर्ज कर लो, ताली वाली बजा करके इनका भी प्रेम से स्नेह से आशीर्वाद दे दो। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, वो भी साथ में आया, जोरदार अभिनंदन। सच मानो हमारे अपने त्योहारों की परंपरा में कई बार हमको ये त्योहारों की गहराई मालूम नहीं पड़ती है। इसकी गहराई क्या है? दुनिया के अंदर एकमात्र देश भारत, और भारत का ये पुराना भी हिस्सा भारत वाला ही है, जहां परिवार परंपरा, कुटुंब परंपरा, लेकिन परिवार परंपरा, कुटुंब परंपरा इसको बनाए रखने के लिए जैसे हमको मकान बनाना है तो ईंट, रेती, लक्कड़, पत्थर, दरवाजा, खिड़की, फर्श सब बनाना पड़ता है, इससे मकान बनता है। ऐसे हमारे परिवार को परिवार बनाए रखने के लिए हमारे अपने ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये त्योहारों की रचना की है। इस त्योहारों की रचना में वो सब छिपा है जिससे परिवार बचता, परिवार की आत्मीयता बढ़ती, परस्पर प्रेम बढ़ता, सौहार्द बढ़ता, आनंद बढ़ता, उत्साह बढ़ता, उमंग बढ़ती, ये आपस की ललक बढ़ती है कि हाँ हमारा परिवार कुटुंब परिवार है। उस कुटुंब परिवार की तरफ हमारी आत्मीयता का पहाड़ है, और दुश्मन हमारी तरफ देखे तो जैसे 5 उंगली अलग अलग है, लेकिन मुकाबला करने के लिए मुक्का बांध के सामने करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? ये मुक्का सबका बराबरी से मुकाबला करता है। हमारी ये मुक्का बनाने की पद्धति है, ताकत बताती है, ये हमारी शक्ति है, और इस शक्ति के साथ हम भगवान की भक्ति में भी विश्वास करते हैं। शक्ति और भक्ति से ही हमारी हर धारा प्रेम की निकलती है। हम किसी का बिगाड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई बिगाड़ने आए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में घर में घुस के मारने का भी मौका मिलेगा तो हमारी सरकारें पीछे नहीं रहती है। एक बार नहीं, 2-2 बार दुश्मन को जाकर के उसके घर में ठिकाने लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और हमारे तो त्योहार भी देखो कैसे हैं। माता बहनों की इज्जत शुरू से इस भारत की संस्कृति की विशेषता रही है, और एक नहीं 3 देवी, देवी पुराण में कहानी आती है, और देवी पुराण का संदर्भ है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, और सृष्टि की रचना में परम्बा देवी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवताओं के माध्यम से संसार बढ़ाने की बात आई। अब इसमें लंबी कहानी है, लेकिन हमारे लिए, आपके सबके लिए जानने समझने के लिए कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन लक्ष्मी जी की साल में एक ही बार पूजा होती है। पैसे तो सुबह शाम रोज गिनते हैं अपन, लेकिन देवी को भी अपने यहाँ श्रद्धा के साथ केवल एक ही दिन स्मरण करते हैं। ये टाटा, बिरला, अंबानी, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग हैं, इनके घर में आपके अपने यहाँ साधु संतों के फोटो मिल जाएंगे, लेकिन पैसे वालों को पूजने के लिए हमारे यहाँ पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है नैतिकता, ईमानदारी, सज्जनता। हमारे यहाँ तो जिनके पास कपड़े भी नहीं है, दुनिया उसके सामने चरण पकड़ के अपने आनंद की भीख मांगती है। हमारी संस्कृति, उनका आशीर्वाद हमको मिलता, क्योंकि जिनने संसार में सब कुछ त्याग दिया, ये त्यागमय संस्कृति की याद दिलाती। और इन त्योहारों में होली हो, दिवाली हो, इनके आनंद तो हम मनाते ही हैं, लेकिन इन आनंद में हम अगर अपने अकेले घर में मनाएंगे, ये त्योहार को सबके साथ मनाने की परंपरा है। इसलिए
दिवाली के दिन बहनें अपनी थाली में रख रख के दीपक दूसरों के घर बांटने जाती। इसके पीछे का भाव क्या है? भाव ये कि मेरा घर का अंधेरा मिटे तो अपना तो हो ही, लेकिन मेरे जितने परिचित हैं सबके घर का भी अंधेरा मिटना चाहिए, सबकी भी कालीमा मिटना चाहिए, सबके जीवन में सुख का सवेरा निकलना चाहिए, सबका जीवन आनंद से होना चाहिए। और मैं इनके साथ हूं, मेरे लिए भी आनंद है इस बात का। हमारे जागरूक विधायक ने एहसास कराया, जागरूक सांसद हमारे साथ है। आपने कहा कि ये हमारे पट्टों की समस्या हल करना है और बहनों ने राखी बांधी है, और बहनें भी कोई कम तो, कितनी बहनें काका राखी बंधवाए सूझ नहीं पड़ रही। कोई राखी बनाने वाला बनाए, बहन अपनी भाई को, सगे भाई को तो सीधे हाथ में बांधती। अब 1 2 4 हो तो एक हाथ में बांधे, जब लाखों करोड़ों बहनें होते तो मैं आपकी इच्छा हो इस हाथ में बांधो उस हाथ में बांधो, कोई काट के थोड़ी फेंक दूंगा, ये तो अपने ही हाथ तो अपने ही है, परमात्मा ने दिया, इसको संभाल के रखना। इसलिए राखी तो अपना अपना निमित्त है। सच्चे अर्थों में राखी ये मन की भावना से बनती है, आपके आशीर्वाद से बनती है। हमारी तो परंपरा है कि हम अपने मनुष्य तो मनुष्य, तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारी हाय से मरे हुए जानवर का चमड़ा भी भस्म हो जाता, चमड़ा भी। ये अंदर की हाय और अंदर की दुआ ये एक अलग रूप रखती है, और दुआओं के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश का दिल जीता और पूरी दुनिया में राज कर रहा मोदी जी का उदाहरण सबके सामने है। लोग रोज पता नहीं मोदी जी को, जिनके मन में खराबी है, पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन मोदी जी ने पहले दिन से संकल्प लिया कि उनकी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सबके जीवन में भला करने के लिए धारण करके आगे बढ़ने का संकल्प लिए हुए। इसलिए उस संकल्प की पूर्ति के लिए लगातार आगे बढ़ रही, और हम भी उनके छोटे भाई आपके आशीर्वाद से जब से सरकार बनी है ऐसे आनंद में रोज डूब रहा है। मैं आया आज हूं, लेकिन लाडली बहना कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ, कोई बचा कि नहीं बचा? बताओ, ताली बजाओ अपने आप के लिए। 1250 तो आपको मिले ही मिले, लेकिन 250 रुपए अलग से मिले, और जिनको नहीं मिले उनको भी मिलेंगे। एक तो हाथ अरे तिरछे हाथ मत करो, तुम फार्म भरने नहीं गए तो हम क्या करें? अरे भाई, जिनको मिला उसका भी आनंद लो, जो नहीं मिला वो भी बोलेगी। अरे सुनने के लिए आया हूं मैं आपकी, देखो मैं तो अपने आप से आया, और इसीलिए जो बची है उनको भी मिलेगी, इनके भी लिए ताली बजाओ। ये आज अपनी राखी में आए, ये आनंद में लो, आपके मुस्कुराहट में सब कुछ आएगा। और आप मकान के पट्टे लेना कि नहीं लेना है? लेना है तो लाडली बहना का भी क्या करेंगे? लाडली बहना का भी लेंगे, पट्टे भी देंगे, और बिजली वाले के लिए आगे चल करके मोदी जी ने कहा है सोलर व्यवस्था लगाओगे तो बिजली भी सोलर के माध्यम से फ्री मिलने वाली है अपने सबको। आने वाले समय में खूब आनंद आएगा। अभी तो शुरुआत है बहन, अभी 4 दिन तो वो सरकार बने को आपने 5 साल का पट्टा दिया। बैठ जाओ जरा, मेरी सुन लो, आपसे राखी बंधवाना आया हूं और बिना बुलाए आया हूं। आप में से किसी ने निमंत्रण दिया क्या मेरे को? लेकिन आया कि नहीं आया? हमारी बहनें यहाँ बड़े बड़े मकान, अच्छी कॉलोनी, बहुत सारे लोग काजू बादाम खिलाने वाले हैं, लेकिन पानी पिलाने वाले का भी आनंद होना चाहिए, उनके घर का भी तो मजा लेना चाहिए। इसलिए आज आपके बीच में आया हूं, और हमने संकल्प लिया है आप सबको भी। कलेक्टर साहब यहाँ है, इनकी रेलवे का, ग्रेसिम का, एक गांव की आबादी पुरानी थी, उसको पुरानी पट्टे वाली कॉलोनी नहीं मानते, पुराना गांव था, मुझे मालूम है, सही कह रहा हूं मैं? तो इनके पट्टे भी दिलाने का पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। अब आपसे सबसे भाव की राखी बंधवा ली मैंने, आपके भाव का आशीर्वाद मिले, इसलिए आपके बीच आया। आज महाकाल की सवारी में शामिल होने जाने वाला हूं। यहाँ से महाकाल की सवारी में जाने के लिए
आप ताली बजा के आशीर्वाद दो, सबकी राखी बन गई है मान के चलता हूँ। और आपको पट्टे मिल गए तो मेरी बहनों को गिफ्ट दे दिया ये भी मान के चलता हूँ। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, बार बार हम मिलते रहे और त्योहार सबके साथ मिलकर मनाने का ही मजा होना चाहिए। आज अपने घर में जब आप अपने सगे भाई को, भतीजे को, काका बाबा मामा के बच्चे को अगर राखी बांधोगी, कंकु का तिलक लगाओगी, तो मैं मान के चलूंगा मुझे अपने आप तिलक लग गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया। ये आशीर्वाद आपका चाहिए, ये प्रेम जीवन भर बना रहना चाहिए। महाकाल की सवारी के पहले धर्म विभाग का एक कार्यक्रम भी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उज्जैन आए हैं। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि मुझे थोड़ा जल्दी आना रहेगा, मैं देरी से आया क्षमा चाहता हूं। आपका भी त्योहार के दिन थोड़ा समय लिया, लेकिन आपका आशीर्वाद जीवन भर मिलता रहे, इसी भावना के साथ बोलो भारत माता की। हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय संतोष ओपी गहलोत जी से आग्रह करता हूँ कि आप आभार माने। सब लड्डू लेकर ही जाएं और हमारे टीम से निवेदन है सभी बहनों को जो लड्डू का पैकेट है वो वितरित करें पैकेट जल्दी से। आदरणीय मध्य प्रदेश के जननायक हमारी लाडली बहनों के हृदय सम्राट डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी आज हम सबके बीच में मिठाई का वितरण कर दें। राकेश भैया, मिठाई का वितरण सभी बहनों से निवेदन है मिठाई लेकर ही जाएं, मिठाई ले लें। और आदरणीय विधायक जी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष लता डोडिया जी, आप Thank you.